नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, आप सभी लोगों ने देखा। विभागों का भी बंटवारा हुआ, किसके पास कौन से विभाग गए इसकी भी सूचना आपके पास होगी। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो तैर रही है, अंदर खाने में भी और बाहरी हिस्से में भी। लोग पूछ रहे हैं कि विजय सिन्हा के साथ जो है न्याय हुआ या अन्याय हुआ। उसके साथ ही नीतीश कुमार कल के मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में जब गांधी मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था, उस दौरान कैसे हीरो बन गए, किस तरीके से नीतीश कुमार के आते ही एक अलग सा माहौल बना, इस पर भी चर्चा जरूरी है। क्योंकि देखिए, नेता तो नीतीश ही है और बिहार में जब तक नीतीश है तब तक जो है आप जो है जेडीयू को इधर से उधर हिला नहीं सकते हैं और नीतीश के नाम को तो आप कभी मिटा नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखिए। मंच पे बहुत सारे लोग, पब्लिक जो है मिनट टू मिनट ताली बजा रही थी। देखा जा रहा था कि एक के बाद एक नेता आ रहे थे और तालियां बजाई जा रही थी। लेकिन जो तालियों की आवाज नीतीश कुमार के आगमन पर दिखा, ओह मत पूछिए, ऐसा लगा कि भौकाल मच गया। सभी लोग मौजूद थे। हमारे साथ जो है सागर जी है और सागर जी भी कुछ खबरों पर जो है बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग जो है बंगाल जा रहे हैं, जान ही रहे हैं 9 तारीख को वहाँ भी शपथ ग्रहण समारोह है। वहाँ से भी लाइव अपडेट्स जो है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर कल पहुंचे थे, इस कदर लोग जो है उनके स्वागत के लिए मतलब कि आतुर थे। उनके देखने के बाद, उन्हें नीतीश को देखने के बाद जो नीचे बैठे लोग थे, वोटर्स थे, समर्थक थे, उनके चेहरे पर जो एक खुशी थी, पूछिए मत। व्यक्तिगत तौर पे हम बताएं अपना अनुभव, तो बहुत अच्छा लग रहा था। नीतीश युग का राजनीति से भले अंत हो गया हो, लेकिन नीतीश है और नीतीश रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन जो है 32-33 मिनट रहे। रोड शो भी हुआ, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। हम पहले से बता रहे थे आपको, न्यूज हाट जिस खबरों पर पहले से आपको जानकारी देता रहा है कि बीजेपी ने जब शपथ ग्रहण समारोह हुए थे तो भले जो है चीजों को गुम करके नहीं दिखाया था, क्योंकि बंगाल चुनाव सर पे थे और बंगाल जीतने को लेकर जो है जद्दोजहद जारी था। ऐसे में रिजल्ट आया, बंगाल जीत गए, असम जीत गए, पुडुचेरी और बाकी अन्य जगहों पे भी बेहतर प्रदर्शन रहा। समझिएगा मेरी बात को। तो बिहार में मंत्रिमंडल के बहाने अपना शक्ति दिखाना था और भाजपा ने कल दिखा दिया। अब आइए विजय सिन्हा पर से ही शुरू करते हैं और उसके बाद बाकी अन्य जगहों पे। सागर जी, विजय सिन्हा के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए हैं, आप अपने तरफ से क्या समझते हैं? उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरी जानकारी क्या है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि परफॉर्मिंग मंत्री या वो जब जहां रहे हैं, जब भी जहां रहे हैं। आप देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं तो वो कितना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में आए थे। फिर उसके बाद जो विभाग उनको मिलते रहा, खान एवं भूतत्व विभाग में कोई सोचा नहीं था कि वहाँ पर जो है वो अवैध खनन रुक जाएगा। तो हल्का मच गया भाई। हल्का न मचा था, हम लोग कितना खबर चलाते थे। अवैध मतलब ये 100% था कि अवैध खनन नहीं रुक सकता है, नहीं रुक सकता। ओवरलोडिंग तो एकदम रुकिए नहीं सकता है, रुकी नहीं। लेकिन सबको विजय सिन्हा ने रोक दिया। तो और उसके बाद राजस्व विभाग, ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, मंत्री टाइट होगा तो अधिकारी तो चिल्लाएंगे ही, बिल्कुल, वो तो थोड़ा बहुत तो टाइट करने के लिए होगा ही। लेकिन अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी बेहतर मतलब नींव के लिए मान लीजिए कि आप घर बना रहे हैं, हाँ, तो घर मजबूत कैसे होगा? नींव बढ़िया देना होगा, पिलर मजबूत होगा, पिलर बढ़िया टाइट से देना होगा। उसी तरीके से किसी भी सरकार में मंत्री अगर पावरफुल नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, तो क्या अधिकारी सुनेंगे? क्या सही तरीके से विभाग चल सकेगा? तो विजय सिन्हा वही काम कर रहे थे।
विजय सिन्हा तो वही काम कर रहे थे ना। अब देखिए जो आम लोगों का आस था धीरे जी, अब देखिए कि ब्लॉक से बहुत सारी खबरें निकल कर आती थी, कर्मचारी, राजस्व विभाग, फलाना ठिकाना, सबको आस था कि विजय सिन्हा ही वो शख्स है जो राजस्व विभाग को सुधार सकते हैं। बिल्कुल। और अब बड़ी निराशा है राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो जिनके काम है ना, लगातार फोन कॉल नहीं तो जान लीजिए राजस्व विभाग जिनके पास है वो आप जान रहे हैं कि इनके पास है। और राजस्व विभाग के जो मंत्री बने हैं उनके लिए बड़ा चुनौती का घड़ी है, बहुत चुनौती है। ये सारा का सारा ठिकरा जो है उस मंत्री पर नहीं जाएगा, सीधा मुख्यमंत्री पर जाएगा। ही जाएगा क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता समझ चुकी है। विजय सिन्हा ने जो काम किया है वो काम करके आपको दिखाना होगा। वो काम तो नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर जनता समझदार नहीं होगा। हमने क्या कहा राजा जी, हर आदमी के कलेवर ठीक है, बहुत अच्छे मंत्री हैं, हो सकते हैं दिलीप जायसवाल, लेकिन विजय सिन्हा नहीं बन सकते, कभी नहीं बन पाएंगे। तो वो काम नहीं होगा, और वो काम नहीं होगा तो जनता तो भाई वो देख चुकी है ना कि कैसे उस अच्छा ठीक काम है, होता है। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा काम, वो काम नहीं होगा, काम होगा। विजय सिन्हा क्या कर रहे थे, अधिकारियों को बता ही तो रहे थे, बोल ही तो रहे थे, फटकारे तो लगा रहे थे कि क्या कर रहे थे, गर्दन चिप रहे थे, थाना को रोक दिए जाने के लिए, यही सब न कर रहे थे। अच्छा तो क्या एक मंत्री के अधीन ये तमाम चीजें है या नहीं है? एकदम है। तो दिलीप जायसवाल क्यों नहीं कर आप सकते? सोचिए कि कलेवर में अंतर होता है, चलिए अंतर होता है, कलेवर में भी अंतर होता है, और इस तरह से कार्रवाई, एक तरह से आप कार्रवाई ही न कहिएगा इसको, क्या कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमन यादव जी हैं, बहुत अच्छे हैं अमन यादव जी। धीरे जी बोलेंगे, आखिर बार बार विजय सिन्हा के साथ ही क्यों हो जाता है ऐसा? रविंदर देखिए विजय सिन्हा के साथ क्यों हो जाता है ऐसा, ये हम बता रहे हैं। परफॉर्मिंग मिनिस्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, परफॉर्मिंग मिनिस्टर तो है ही, लेकिन कभी कभी होता है क्या है ना कि जब आप ज्यादा सच के साथ होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, तो आपके पीछे जो है ना भौड़ा का छत्ता छोड़ दिया जाता है। समझिए ये होता है, आम लोग बहुत, आप व्यक्तिगत आप भी अनुभव किए होंगे, काम करने वाला निजी जीवन में उसका पैर खींचने वाला बहुत मतलब कहे ना कि व्यक्तिगत निजी जीवन में आपने भी अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है, ये चीजें होती जाती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय सिन्हा को लेकर आज आम लोगों में आप चले जाइए, गांव कस्बा गली मोहल्ले में, अगर आपको नहीं मिले 4 लोग बढ़िया मंत्री थे, उन्होंने सुधार दिया था, आप जो कहिएगा हम मानेंगे। और बात रही न्याय की, तो न्याय इस मामले में हुआ है कि कृषि विभाग के पहले भी मंत्री थे और फिर से जो है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो जन जन के नेता बनाने की बात भाजपा के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। ऐसे में विजय सिन्हा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों से डायरेक्ट जुड़ेंगे, आम लोगों से, गांव के लोगों से, कस्बों के लोगों से डायरेक्ट जुड़ेंगे। समझिए मेरी बात को। और अब विजय सिन्हा के पास एक अवसर भी है और चुनौती भी है। इस अवसर को किस तरीके से जो है अपने आप में एक मजबूती लाकर चुनौती को का सामना करके खुद को निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ये देखना होगा। नहीं, एक चीज और देखना होगा धीरज जी, क्योंकि जिस कलेवर में वो पथ निर्माण विभाग में थे, जिस कलेवर में वो राजस्व विभाग में थे, खान एवं भूतत्व विभाग में थे, क्या उसी कलेवर में रहते हैं? क्योंकि कलेवर में रहने के वजह से ही उनके साथ ये हुआ है। वो उसी कलेवर में रहते हैं या फिर ढल जाते हैं? रहना तो मान लीजिए जो स्वभाव है उसको स्वभाव आप बदल नहीं सकते, तो नहीं बदल सकते, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री होने के नाते जो नीतीश कुमार थे वो सम्राट चौधरी भी नहीं है, ये जान लीजिए। तो कुछ चीजें हो सकती है। अगर दबाव की राजनीति, अगर मंत्रियों को झेलना पड़ेगा तो काम में भाई दिक्कत आएगा। जो बात है जो क्लियर है, जो बात है जो साफ है। जो खाद वाला लोग है बड़ा बेचैन है, परेशान है, क्योंकि बड़ा मोटा कमाई ना होता है खाद में। इलाज होगा सबका। अगर छूट दे दिया जाएगा विजय सिन्हा को तो सुधार तो देंगे ये भी विभाग। बस इसी चीज का इंतजार है थोड़ा सा। विजय सिन्हा देखिए, रविंदर जी भी लिख रहे हैं कि विजय सिन्हा को उचित सम्मान नहीं मिला। अब बताइए, रविंदर जी तो हमारे दर्शक हैं, मतलब दर्शक है हमारे, बिहार में विकास होगा, बड़े नेता भी हैं रविंदर जी। अब सोचने वाली बात है कि जब बिहार के आम आदमी अगर ये बात लिख रहा होगा तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तो जगह होगी। दूसरी, अब बाकी अन्य खबरों पर हम बात करेंगे। एक तो नीतीश कुमार की जी चर्चा हमने कर ही दी है। बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में जो है भाजपा के बेस में टीएमसी के गुंडे जो है अत्याचार करने पर लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पे बमबाजी, गोलीबारी, हत्या, लूट, आगजनी की तस्वीरें साफ दिख रही है। इस पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है, बैठकों का दौर जारी है और अमित शाह शायद बंगाल आज पहुंच भी चुके हैं। और ये जान लीजिए कि बंगाल में कुछ बड़ा होने जा रहा है 9 तारीख के बाद, शपथ ग्रहण के बाद
बंगाल में बहुत बड़ा होने जा रहा है और ये खबर हमने आपको पहले दे दिया है। मंत्रिमंडल में देखिए अखबार हमारे सामने है और क्या क्या कुछ खास है। शपथ, शक्ति और संतुलन। भाजपा, जदयू समेत 5 दलों के 32 नेताओं ने जो है शपथ ली है। यह सिर्फ शपथ नहीं, बिहार की नई सत्ता संरचना का सार्वजनिक प्रदर्शन रहा। नई टीम में पिछड़े, अति पिछड़े चेहरों को अहम जगह मिली है। न्यूज हाट ने कहा था संजय सिंह और संजय पासवान मंत्री बनेंगे और वही हुआ भी, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। उसी तरीके से कई अन्य लोगों के लिए भी कहा। नीतीश मिश्रा को लेकर भी हमने कहा कि वो मंत्री बनेंगे, बन गए। मिथिलेश तिवारी को लेकर भी हम देखिए, आप ये जान लीजिए कि न्यूज हाट जो खबर चलाता है उसमें मतलब कि आपको जो है 100 में 99 समझिए कि सही मिलेगा और एक कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, एक कहीं। लेकिन हम 99 खबर सही तो देते हैं कम से कम। निशांत समेत 3 पूर्व सीएम के बेटे जो है मंत्री बने हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी पूर्व सीएम है, उनके बेटे संतोष सुमन बने हैं। जगन्नाथ मिश्र जो कि पूर्व सीएम है, उनके पुत्र मंत्री बने हैं नीतीश मिश्र। और नीतीश कुमार जो कि अभी पूर्व सीएम है, उनके बेटे निशांत मंत्री बने हैं। यानी कि 3 पूर्व सीएम के बेटे ने कल शपथ लिया है। निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे, इसकी भी सूचना हमारे पास है और ये खबर भी हम आपको बता देते हैं। जल्द निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। सागर जी बताएंगे निशांत को लेकर, अगर डिप्टी सीएम अगर बनते हैं तो क्या लगता है पार्टी जेडीयू कितनी और मजबूत होगी? बिल्कुल, देखिए निशांत का जो ओहदा है वो तो शुरुआत में ही वो चीज हो जाता, अगर वो मान जाते तो। मान नहीं रहे थे, मनाया गया। तो विजेंद्र यादव जी की चूंकि उम्र भी काफी हो गया है, तो विजेंद्र यादव जी को रिप्लेस जो है मतलब वो नहीं, विजेंद्र यादव जी ने जो है व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास जो खबर है कि उन्होंने आकांक्षा, अभिलाषा जताई है, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम इस पद से मतलब डिप्टी सीएम का जो एक कॉलम है वो अपने नाम से हटाना चाहते हैं। तो जबरदस्ती ना उनको दिया गया। हाँ, जबरदस्ती दिया गया है। वो तो मंत्री बनना भी नहीं चाह रहे। बिल्कुल। भाजपा के पास 26 और जेडीयू के पास 18 विभाग मिले हैं, ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम और अन्य 32 मंत्रियों के विभाग बढ़ चुके हैं। 5 महिलाएं मंत्री बनी हैं, 7 नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। अमित शाह का 3 मंत्री कैबिनेट से, हाँ थोड़ा सा बता दें, 3 मंत्री कैबिनेट से बाहर हुए हैं। मंगल पांडे का रास्ता जो है वो अलग हुआ है, मंत्री मंडल से बाहर हुए हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात संगठन में ले जाने की संगठन में। अश्वनी चौबे के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जब अश्वनी चौबे थे, उनके बाद ब्राह्मण चेहरा दिल्ली में बिहार से अब तक कोई नहीं बन सका है। इसलिए मंगल पांडे को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। हाँ, दिल्ली भी ले जाने की तैयारी। और देखिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहा जाता है कि दिल्ली का दरवाजा यूपी से ही होकर गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 में और ब्राह्मण समाज की थोड़ी बहुत नाराजगी भाजपा से वहाँ पे है, तो उसके लिए व्यापक रणनीति जो है ना वो बनाया जा रहा है और मंगल पांडे उसमें बड़ी फिट नजर आ रहे हैं। तो देखिए प्रभारी बनाया जाए या कुछ इस तरह किया जाए जो कि मंगल पांडे को ही जवाबदेही जो है वो मिलेगी। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को कैसे जो है वो मैनेज किया जाए। चलिए, कल आम जनजीवन कैसा रहा? वीआईपी मूवमेंट की वजह से भीषण जाम लगा। 16 यात्रियों का फ्लाइट जो है छूट गया। अब इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे ये समझ जाइए। कम से कम सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अल्टरनेट व्यवस्था कुछ करना पड़ेगा। और जो यात्री हैं उन्हें भी समझना चाहिए। बहुत सारे यात्री होंगे जिनके पास सूचना नहीं पहुंच पाई होगी कि फला कार्यक्रम है, तभी ना। तो कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए अल्टरनेटिव, ताकि मान लीजिए रुपया पैसा कोई खर्च करके टिकट कटवाया है और उसका बर्बादी हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना। चलिए, बीमार बच्चे को उठा 500 मीटर दौरा जवान अस्पताल पहुंचाया। इधर जाम में फंसी थी एम्बुलेंस, समझिए एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। 500 मीटर तक एक जवान जो है एक बच्चे को उठाकर अस्पताल ले, कितना बड़ा काम है। बिहार में काली कमाई, बाप रे बाप, काली कमाई का तो जिक्र हम पहले ही किए हैं, ये छूटने वाला नहीं है। हम तो एक चीज से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। समझिए काले से 4, 5, 10 बार तो मने मने हंसे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, बहुत हो गया, बहुत बार बता चुके हैं। हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि एक विभाग का किससे छुटकारा मिला है। खैर, बिहार में काली कमाई, बंगाल में निवेश, अफसरों से सिलीगुड़ी में जो है प्रॉपर्टी खरीदने का जो कोशिश है वो जारी है। फर्जी कागजात पर इंश्योरेंस कंपनी के 10 लाख का गबन, वकील गिरफ्तार हुआ है। 4 लाख रुपए में बेच दी थी प्रिंसिपल की पत्नी ने, लूटी 6 लाख की चैन। चलिए सागर जी बताएंगे अमित शाह को लेकर। अमित शाह जी का शेड्यूल देखिए आया है 10:50 में वो कोलकाता एयरपोर्ट जो है ठीक है वो लैंड कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ से अपना जो
नवोतल होटल है, वहाँ जाएंगे और 3 बजे से 5 बजे तक विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में ठीक है जो है एक कार्यक्रम है, उनका ठीक है मीटिंग है। ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने होटल जाएंगे और कल फाइनली जो है शपथ में आएंगे। चलिए, पीएम मोदी का रोड शो, जगह जगह लोगों ने फूल बरसाया, साधु संतों ने मंत्रोच्चार किया। हम गांधी पहले मैदान, अमित शाह पहुंच जाएंगे बंगाल। हाँ, गांधी मैदान में 56 मिनट रुके पीएम मोदी। हमने 32 मिनट ही कहा था, हालांकि उससे पहले जो है रोड शो में था, रोड शो हम नहीं जोड़ पाए थे। 56 मिनट कुल रुके हैं। 17 मिनट में 32 मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। शपथ ग्रहण एनडीए के बजाय भाजपा सरकार के विस्तार जैसा दिखा, ये बात राजद ने कहा। उसी के साथ साथ भाई राजनाथ सिंह आए हुए थे, बड़े नेता हैं, समझिए कि चलिए। तो यही सब देखिए, सबसे बड़ा चुनौती देखिए धीरज जी क्या है ना इस सरकार के लिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश। हम नहीं, सम्राट चौधरी से उम्मीद है वो करेंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे। उम्मीद है इसमें, नए मुख्यमंत्री से उम्मीद है इसमें, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और शासन प्रशासन तिलक में दुल्हे के फुफेरे भाई पर जो है चाकू से 12 बार जो है वार किया गया, जिसमें मौत क्या कर जाएगा बताइए। आदमी घर में लड़ाई हो जाएगा तो पुलिस क्या कर सकता है। मिड डे मील में सहरसा की घटना है, जान लीजिए। 115 बच्चे सदर अस्पताल में भर्ती किए गए। मिड डे मील में मिला मरा हुआ सांप। 2 स्कूल के 300 बच्चे बीमार। सोचिए अब इसका जिम्मेदार कौन है। सांप मिला, बाप रे बाप। येला सरकारी स्कूल में बाल बच्चा को नहीं पढ़ाता है लोग, ये जान लीजिए आप। अब मिड डे मील का खाना नहीं खाता है, गरीब परेशान है। चलिए, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा सा ट्रेन में तो जान ही रहे, आपाधापी का माहौल। बहुत बहुत